बहुत ही सुंदर कथा है। इससे मनुष्य अमृत को पा लेता है। कैसे देखिए इस कलयुग में किस तरह से मिलता है ऐसा। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि राम कथा सुंदर कर तारी और संशय विहग उड़ाव निहारी। राम कथा कलि विपट कुठारी और सादर सुन गिरिराज कुमारी। श्री रामचंद्र जी की कथा हाथ की सुंदर ताली है जो स्नेह रूपी पक्षियों को उड़ा देती है। फिर राम कथा कलयुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। हे गिरिराज कुमारी, तुम इसे आदर पूर्वक सुनो, ऐसा भगवान शिव जी ने कहा है। राम नाम गुण चरित सुहाए और जन्म करम यन गिनत श्रुति गाए। जथा अनंत राम भगवाना और तथा कथा कीर्तन गुनि नाना। वेदों ने रामचंद्र जी के सुंदर नाम, गुण, चरित्र, जन्म और कर्म सभी अनगिनत कहे हैं। जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उसी तरह उनकी कथा, कीर्ति और गुण भी अनंत हैं। तदपि जथा श्रुति जसमति मोरी और कहूँ देख प्रीति अति तोरी। उमा प्रसन्न तब सहज सुहाए और सुखद संत संत ही मोहि भाए। तो भी तुम्हारी अत्यंत प्रीति देखकर जैसा कुछ मैंने सुना है और जैसे मेरी बुद्धि है उसी के अनुसार मैं करूँगा। हे पार्वती, तुम्हारा प्रश्न स्वाभाविक ही सुंदर, सुखदायक और संतमस्त है और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। एक बात नहीं मोहि सुहानी और यद्यपि मोह बस कहूँ भवानी। तुम जो कहा राम कोई आना, जेहि श्रुति गाव धरहि मुनि ध्याना। पार्वती, हे पार्वती, एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी, यद्यपि यह तुमने मोह के बस में होकर ही कही है। तुमने जो कहा है कि वे राम कोई और है जिन्हें वेद गाते हैं और मुनिजन जिनका ध्यान करते हैं, यही बात तुम्हारी हमको अच्छी नहीं लगी। कहीं सुनहि यस अधम नर ग्रसे जो मोह पिचास। पाखंडी हरिपद विमुख जानहि झूठ न साँच। जो मोह रूपी पिचास के द्वारा ग्रस्त है, पाखंडी है, भगवान के चरणों से विमुख है और जो झूठ सच कुछ भी नहीं जानते, ऐसे अधम मनुष्य ही इस तरह कहते और सुनते हैं। भगवान शिव जी ने पार्वती जी से कहा, अज्ञ अकोविंद अंध अभागी अकाई विषय मुकुर मन लागी। लंपट कपटी कुटिल विशेषी सपने हूँ संत सभा नहीं देखी। कितनी सुंदर बात भगवान शिव जी ने कहा है। देखिए, जो अज्ञानी, मूर्ख, अंधे और भाग्यहीन हैं और जिनके मन रूपी दर्पण पर विषय रूपी काई जमी हुई है, जो व्यभिचारी, छली और कुटिल हैं और जिन्होंने कभी स्वप्न में भी संत समाज के दर्शन नहीं किए हैं, कहीं ते वेद असमत मानी और जिनके सूझ लाभ नहीं हानि। मुकुर मलिन अरुनयन बिहाना राम रूप देखहि किमि दीना। और जिन्होंने अपनी लाभ हानि नहीं बूझी सूझती, वे ही ऐसे वेद विरुद्ध बातें
कहा करते हैं, जिनका हृदय रूपी दर्पण मैला है और जो नेत्रों से हीन है, वे बेचारे श्री रामचंद्र जी का रूप कैसे देखें। जिनके अवगुण न सगुण विवेका, अजल पहि अल्कल्पित बचन अनेका। हरि माया बस जगत भ्रमाहि, तिनहि कहत कछु अघटित नाही। ऐसा भगवान शिव जी पार्वती जी से कह रहे हैं कि जिनको निर्गुण सगुण कुछ भी विवेक नहीं है, जो अनेक मनगढ़ंत बातें बंका करते हैं, जो श्री हरि की माया के बस में होकर जगत में जन्म मृत्यु के चक्कर में भ्रमते फिरते हैं, उनके लिए कुछ भी कह डालो असहमत नहीं है। वो किसी चीज़ से सहमत हो ही नहीं सकते। बातुल भूत विबस मत बारे, ते नहीं बोलहि बचन विचारे। जिन कृत महामोह मद पाना, तिन कर कहाँ करहु काना। जिनके वायु का रोग, सन्निपात, उन्माद आदि हो गया हो, जो भूत के बस हो गए हों और जो नशे में चूर हैं, ऐसे लोग विचार कर वचन नहीं बोलते। जिन्होंने महामोह रूपी मदिरा पी रखी हो, उनके कहने पर कान न देना चाहिए। उनके कहने पर मतलब कोई ध्यान नहीं देना चाहिए। ऐसा भगवान शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं। अस निज हृदय विचारि तजु, संशय भजु राम पद। सुन गिरिराज कुमारी, भ्रम तब रवि कर बचन मम। अपने हृदय में ऐसा विचार कर स्नेह छोड़ दो और श्री रामचंद्र जी के चरणों को भेजो। हे पार्वती, भ्रम रूपी अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य की किरणों के समान मेरे वचनों को सुनो। भगवान शिव जी पार्वती जी से कहते हैं।